हुसैन ने करबला में बड़ा घर लुटा दिया, हुसैन ने करबला में बड़ा घर लुटा दिया, नाना से जो किया वो वादा निभा दिया। अब आपके सामने जनाब अल्लामा सैयद इखलाक हुसैन शराजी साहब फजाइल और मसाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। बुलंद सलावत। सारे दोस्तों से इल्तिमास है शहदाए मिल्लत जाफरिया की बुलंदी दराजात के लिए सदर इस्लाम से आज तक राह मोहब्बत व विलायत में जान देने वालों के लिए बिलखुसूस वो मुहिब्बान आले रसूल जो दुनिया से चले गए और बाद में उनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं रहा, उन्हें याद करते हुए अपने अपने मरहुमीन को याद करते हुए और बिलअख़स बानी मजलिस के मरहुमीन की मग़फ़िरत और बुलंदी दराजात के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर व अंत बिल इजाबति हक़्क़ुन जदीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सलावत। सारे हज़रात बुलंद आवाज़। इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजीर के लिए भी बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीना वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब व औलादिहिल मासूमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाक़ीना अला सय्यिदिश शुहदा व औलादिही व असहाबिहिल मज़लूमीन। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहियतु वल इकराम अला रसूलिहिल करीम शफ़ीइल मुज़निबीन आनीसिल ग़रीबीन व रहमतिल लिल आलमीन। आनी अल अब्दुल मुअय्यद अर रसूल अल मुसद्दद अल महमूद अल अहमद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अबुल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु वत्तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन वल लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान। सलावत। मोमिनीन किराम, इरशाद परवरदिगार है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान। तहकीक अल्लाह अदल करने का और एहसान करने का हुक्म देता है। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ात व बरक़ात इस आयत की मुजस्सम तफसीर थे।
मौला अली अलैहिस्सलाम मुजस्समा अदल भी थे और मुजस्समा एहसान भी थे। सामने गिरामी, कोई सिफत कमाल और जमाल और जलाल ऐसी नहीं है जिसमें अली अली नजर ना आए। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हर सिफत कमाल में बुलंदियों पर फायज नजर आता। लेकिन आज की इस मजलिस में मैं आका अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के आदल के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ और ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस्लाम में आदल की अहमियत क्या है और मौला अली अलैहिस्सलाम कितने बड़े आदिल इमाम थे। आप एक सलवात सारे बुलंद आवाज। मोमिनीन, इस्लाम ने आदल को बड़ी अहमियत दी है। इस्लाम में जितने ओहदे हैं उन तमाम ओहदों के लिए इस्लाम ने अदालत को शर्त करार दिया है। आप एक पेश नमाज से शुरू करें। ये जो 5-7 मिनट का इमाम जमात इमाम कहलाता है, जितनी देर नमाज पे सर्फ होती है, इस्लाम कहता है इस इमाम जमात के लिए भी अदालत शर्त है। एक फासिक व फाजिर शख्स, एक गुनाहगार शख्स वो इमाम जमात नहीं बन सकता। काजी के लिए इस्लाम ने अदालत को शर्त करार दिया। बैतुल माल के मुतवल्ली के लिए अदालत को शर्त करार दिया। वक्त के इमाम और खलीफा के लिए अदालत को शर्त करार। एक जालिम इमाम नहीं बन सकता। ला यनालु अहद ज़ालिमीन, ये फैसला तो परवरदिगार ने उसी दिन कर दिया था जब अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमामत अता की थी और जनाब इब्राहीम ने औलाद के लिए इमामत का सवाल किया था। अल्लाह पाक ने फरमा दिया था, इब्राहीम ला यनालु अहद ज़ालिमीन, इमामत मेरा अहद है, ये इलाही मनसब है, जालिम इमाम नहीं हो सकता। इमाम के लिए अदालत शर्त। मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल अदलु ज़ीनतुल इंसान, एक इंसान की जीनत ये है कि वो आदिल हो। यानी हर इंसान को आदिल होना चाहिए, किसी भी इंसान को जालिम नहीं होना चाहिए। हाकिम शाम ने खत लिखा मौला अली अलैहिस्सलाम को और मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब दिया जो नहजुल बलागा में मौजूद है। 2 जुमले सुनिए। हाकिम शाम ने यह लिखा था, या अली, आपको वो वक्त भूल गया जब आपके गले में रस्सी डाल के आपको घसीट के दरबार की तरफ ले जाया जा रहा था ताकि आपसे बैत ली जाए। मौला अमीरुल मोमिनीन ने जो उसका जवाब दिया वो पढ़ लीजिएगा नहजुल बलागा में। मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, वलक़द क़ुल्त इन्नी युक़ादु कमा युक़ादुल जमलुल मख़शूश हत्ता उबायअ। हाकिम शाम, जहाँ तक तूने ये लिखा कि जिस तरह ऊंट के नाक में नकेल डाल के उसको घसीटा जाता है, खींचा जाता है, मुझे बैत के लिए इसी तरह घसीटा जा रहा था। जुमला सुनिए। फरमाया, वलक़द क़ुल्त, मुझे ऊंट की तरह खींच के ले जा रहे थे बैत के लिए। लअम्रुल्लाह लक़द अरदता अन तज़ुम्मा फमदहता व अन तफ़ज़ह फफ़्तज़हता। हाकिम शाम, खुदा की कसम, तू ये बात लिख के चाहता था अली की मुजम्मत करना, लेकिन तूने अली की मुजम्मत नहीं की, तू अली की तारीफ कर बैठा है। तूने मुजम्मत नहीं की, तू तो अली की तारीफ कर बैठा। इसलिए कि मा मिन गज़ाज़तिन अलल मुस्लिम यकून मज़लूमा। हाकिम शाम, याद रख, मुसलमान के लिए जालिम होना ऐब होता है, मजलूम होना तो ऐब नहीं होता। जालिम होना ऐब है, मजलूम होना ऐब नहीं है। और तूने एतराफ कर लिया अली जालिम नहीं था, अली मजलूम था। और मजलूमियत ऐब नहीं, जालिम होना। अल अदल फजीलत सुल्तान, मौला अली फरमाते हैं एक बादशाह की ये फजीलत है कि वो आदिल होना चाहिए। सामने गिरामी, एक हदीस में इरशाद फरमाया, बिल अदल क़ामतिस समावात वल अर्ज़,
अदल की वजह से अर्ज़ो समा कायम, अदल की वजह से जमीन व आसमान कायम। मेरे मोहतरम सामीन, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सित्ततु अशियाइन हसनुन वलाकिन्ना मिन सित्ततिन अहसन। तो जो है ना मेरी तरफ, ये जरा जो आप जवान हैं या तो बैठ जाएं या बाहर चले जाएं। असल में होता ये ना कि इंसान के सामने जो भी हरकत होती है या आवाज़ें होती हैं तो तवज्जो। मौला अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, बड़ी खूबसूरत हदीस, सित्ततु अशियान हसनुन वलाकिन्ना मिन सित्ततिन अहसन। आका फरमाते हैं 6 चीजें अच्छी हैं बेज़ात ही, 6 चीजें हसन हैं, अच्छी हैं, लेकिन जब हम 6 चीजों को 6 अफराद अंजाम देते हैं तो फिर बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। पहले हसन होती हैं, फिर 6 अफराद जब अंजाम देते हैं तो फिर हसन से अहसन हो जाती है। पहली चीज अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अल वरा हसनुन व हुवा मिनल उलमा अहसन। तकवा और परहेजगारी अच्छी चीज है, लेकिन आलिम दीन अगर मुत्तकी और परहेजगार हो तो बहुत अच्छा है। अस्सखाव हसनुन व हुवा मिनल अगनिया अहसन। सखावत अच्छी चीज है, कोई भी सखावत करे, लेकिन पैसे वाला सखावत करे तो बहुत अच्छा है। अस्सब्र हसनुन व हुवा मिनल फुकरा अहसन। सब्र अच्छी चीज है, लेकिन एक फकीर और तंगदस्त इंसान अगर सब्र करे तो बहुत अच्छा है। अल हया हसनुन व हुवा मिनन निसा अहसन। शर्मो हया अच्छी चीज है, लेकिन औरत बाहया हो तो बहुत अच्छा है। अत्तौबतु हसनुन व हिया मिनश शबाब अहसन। मौला अमीर फरमाते हैं तौबा अच्छी चीज है, लेकिन जवान तौबा करे तो बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस में काफी सारे जवान बैठे हैं, बल्कि सारे जवान बैठे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन शैइन अहब्बु इलल्लाह मिन शाबिन ताइब। अल्लाह रब्बुल इज्जत को सबसे ज्यादा महबूब है वो जवान जो जवानी में तौबा कर। और मेरे मोहतरम सामीन, मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मकाम तौबा भी है और मकाम कबूलियत तौबा। कितनी चीजें हो गई? 5। छठी चीज मौला अमीर फरमाते हैं अल अदल हसनुन वहिया व हुवा मिनल उमरा अहसन। अदल अच्छी चीज है, लेकिन हाकिम वक्त अगर आदिल हो तो बहुत अच्छा। वक्त के हाकिम को आदिल होना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अदल साअतिन खैरुन, अदल साअतिन एक लहजे का अदल करना, एक लहजे का अदल करना। तो जो कीजिएगा, खुश्क साली में जब बारिशें न हो रही हों, कहत साली हो जाए, नबी करीम फरमाते हैं खुश्क साली के दिनों में मुसलसल 40 दिन की बारिश से जमीन और अहले जमीन को इतना फायदा नहीं होता जितना एक लहजे का अदल करने से फायदा होता है। एक लहजे का अदल करना। फिर फरमाया अदल सातिन खैरुम मिन इबादत 60 सना। एक लहजे का अदल करना 60 साल की इबादत से अफजल। 60 साल की इबादत से अफजल है। मेरे भाइयों, एक लहजे का अदल अगर 60 साल की इबादत से अफजल है, उस आका और मौला की इबादतों का अंदाजा कौन कर सकता है जिस आका की सारी जिंदगी क़याम अदल के लिए गुजर गई। इस आका ने सारी जिंदगी कोशिश की। और मोमिनीन जरा सुनिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अंबिया के भेजने का फलसफा और आसमानी किताबें नाजिल करने का फलसफा क़याम अदल को करार दिया। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है हमने अंबिया को मोजज़ात देकर इसलिए भेजा और हमने
उनके साथ किताब को इसलिए नाजिल किया ताकि इस कुर्र अर्ज पर अदल व इंसाफ पर एक मबनी मुआशरा कायम हो, एक ऐसा मुआशरा जिस मुआशरे में कोई किसी पर जुल्म न करे, कोई किसी का हक न खाए, कोई किसी के हक पे डाका न डाले, साहिब हक को उसका हक मिले। अल्लाह फरमाता है अंबिया भेजने और किताबें नाजिल करने का मकसद ये था। लेकिन मोमिनीन आगाज बशरियत से लेकर आज तक अभी वो वक्त नहीं आया कि पूरे कुर्रे अर्ज पर अदल की हुकूमत कायम हुई हो और अदल की हुक्मरानी कायम हुई। अभी तक वो वक्त नहीं आया। ये गरज इलाही जरूर पूरी होगी, ये मंशा इलाही जरूर पूरी होगी। कब? जब यूसुफ ज़हरा का ज़हूर हो जाएगा। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खबर दे के गए। शिया सुन्नी सब ने लिखा, इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ के मुतल्लिक रसूलुल्लाह फरमा के गए, यल्लाहु बिहिल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मौलियत ज़ुल्म व जौरा। अल्लाह मेरे बेटे मेहदी के सदके में इस दुनिया को इस तरह अदल और इंसाफ से पुर कर देगा जिस तरह जुल्म व जौर से भर चुकी होगी। और नबी करीम ये खबर दे के गए कि मेरा बेटा मेहदी आएगा। मेहदवियत का अकीदा ये सारे मुसलमानों का अकीदा है। इस्मुहु इस्मी व कुनियतुहु कुनियती व शमाइलुहु शमाइली। रसूलुल्लाह फरमा के गए मेरा बेटा मेहदी मेरा हम नाम होगा, मेरा हम कुनियत होगा, मेरी सिफात और खुसूसियात का वारिस और मालिक होगा। मैं कहा करता हूँ जिस तरह आखिरी इमाम मेहदी पे सारे मुसलमानों का इत्तेफाक हो गया और दुनिया और इंसाफ से भर जाएगी। अगर अमीरुल मोमिनीन की इमामत पर भी सारी दुनिया इकट्ठी हो जाती तो मौला अली के जमाने से दुनिया अदल और इंसाफ का कहवारा होगा। लेकिन इस पूरे तारीख में, इस तारीख इस्लाम में मौला अली अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा वक्त मिला। 4.5 साल का अरसा, 4.25 साल के लगभग अमीरुल मोमिनीन को ज़हरी खिलाफत मिली। इस थोड़े से अरसे में अगरचे मौला अमीरुल मोमिनीन को जंगों में उलझा दिया गया, अगरचे वो 4.5 साल का अरसा भी जंगों की नजर हो गया। पहला जमल का मार्का हुआ, फिर सिफीन की जंग छिड़ गई। 2 साल तक तो सिफीन की जंग रही। सिफीन की जंग खत्म हुई तो फिर नहरवान की जंग छिड़ गई। तो 4.5 साल के अरसे में इतनी जंगें। लेकिन इस थोड़े से अरसे में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जो हुकूमत अदल को कायम किया, अली मौला ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हुकूमत अदल क्या होती है और आदिल हुक्मरान कैसा होता है। मेरे भाई वो और हुक्मरान थे जिनका मकसद माले गनीमत इकट्ठा करना, या जिनका मकसद किश्वर कुशाई था, या जिनका मकसद अपनी सल्तनत की हुकूमत की हदों को सरहदों को बढ़ाना था। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ना दिरहम दिनार इकट्ठा करने के लिए हुकूमत को संभाला था और ना ही मौला अली अलैहिस्सलाम ने वुसअत पैदा करने के लिए संभाला था। आओ मैं अर्ज करता हूँ नहजुल बलागा। आज ना आपको मैंने नहजुल बलागा की सैर करानी है। आज अमीरुल मोमिनीन के कलाम नूरानी से कुछ हिस्से आपको मैंने सुनाने हैं। खुद अमीरुल मोमिनीन ने अपनी हुकूमत का मकसद, खिलाफत को क्यों मौला अली ने संभाला, उसका मकसद नहजुल बलागा में बयान किया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, कहते हैं जंग जमल के मौका पर जब मौला अली अलैहिस्सलाम बसरा की तरफ जा रहे थे, रास्ते में एक मंजिल आई ज़ीकार। आज भी इराक का एक शहर है ज़ीकार। इब्न अब्बास कहते हैं कि मंजिल ज़ीकार पर मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने पड़ाव डाला, क़याम किया। मैं मौला अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में पहुंचा। वह खासिफुन बिन्नाल। मैंने क्या देखा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने हाथों से अपना फटा पुराना जूता बैठे सी रहे हैं। मेरी तरफ देख के फरमाया इब्न अब्बास मा कीमत हाज़िहिन नाल। इब्न अब्बास बताओ मेरे जूते की क्या कीमत है। फ़क़ुल्तु ला कीमत लहा। इब्न अब्बास कहता मौला फटा पुराना जूता है, बेकीमत जूता है, इसकी कोई कीमत नहीं है। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया वल्लाहि लहिया अहब्बु इलैया मिन इमरतिकुम इल्ला अन उकीम हक़्क़न व अदफ़ा बातिला। फरमाया इब्न अब्बास खुदा की कसम तुम्हारी हुकूमत से जूता में अली को ज्यादा महबूब है।
तुम्हारी हुकूमत से ये जूता मैं अली को ज्यादा महबूब है, लेकिन मैंने हुकूमत को क्यों संभाला? मैं हक को कायम कर सकूं और मैं बातिल को मिटा सकूं। इहकाक हक मौला अली का मकसद था और इब्ताल बातिल मौला अमीरुल मोमिनीन का मकसद। तीसरी खिलाफत के बाद चौथे मरहले पर जो मौला अमीरुल मोमिनीन को लोग इकट्ठे होकर आ गए, या अली हाथ बढ़ा है हम आपकी बैत करें, जुमले नहजुल बलागा में फरमाया दाऊनी वल्ता में सो गैरी, मुझे छोड़ो जाओ, मेरे अलावा कोई और अपना हाकिम तलाश कर। क्यों फरमाया था मौला अली? इसलिए कि मौला अमीरुल मोमिनीन इन 25 सालों में देख चुके थे कि वो मुसलमान मुआशरा तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता उस राह को छोड़ चुका था जो राह पैगंबर बता के गए थे, उस राह अदल से इन्हिराफ कर चुका था। और मौला अमीरुल मोमिनीन ये समझ रहे थे कि अगर मैंने खिलाफत को संभाला, हुकूमत को संभाला, मैं उसी राह पर लेकर चलूंगा जो राह रसूलुल्लाह बता के गए थे, जो रास्ता पैगंबर दिखा के गए थे। और फिर इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा और इनसे वो तहम्मुल नहीं हो पाएगा। लेकिन मौला अमीरुल मोमिनीन ने खिलाफत को कबूल किया। और क्यों कबूल किया उसका जवाब भी नहजुल बलागा में दिया है। लौला हुजूरुल हाजिर व क़यामुल हुज्जत बिवजूदिन नासिर, अगर लोग इकट्ठे होकर ना आए होते और अगर लोगों ने मुझे अपनी नुसरत का यकीन और मदद का यकीन न दिलाया होता, मुझ पर हुज्जत तमाम ना हुई होती, मैं खिलाफत की बाग डोर उन्हीं के कंधों पे डाल देता। ले जाओ अपनी हुकूमत को, अली को तुम्हारी हुकूमत की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फरमाते हैं मुझ पर हुज्जत तमाम हो गई थी और लोग कहते थे या अली आपके सिवा हम किसी को खिलाफत के लायक और हकदार नहीं समझते। और मौला अली ने फिर जब बैत ली, मौला अमीर ने फरमाया था अल आन राजा अल हक इला अहले, आज हक हकदार तक पहुंच गया, आज हक हकदार तक। और मौला अमीर ने जब मसनद खिलाफत को संभाला तो सासा बिन सुहान मौला अमीरुल मोमिनीन के एक चाहने वाले थे, एक कादिरुल कलाम, एक फसीह बलीग शायर, वो खड़ा हुआ और सासा बिन सुहान ने फिल बदी एक कसीदा पढ़ा जिसमें एक शेर ये था, या अली माज़ानत कल खिलाफत बल ज़य्यनतल खिलाफा, या अली खिलाफत ने आपकी इज्जत को नहीं बढ़ाया, आज आपने खिलाफत की इज्जत को बढ़ा दिया है, आज आपने खिलाफत की शान और शौकत को बढ़ा दिया। एक सलवात पढ़ दो सारे हजरात बुलंद आवाज़। और मोमिनीन के नाम अब घबरा तो नहीं ना रहे हजरात। ये वो मौजूआत हैं जिन पर अमूमन मिंबर पर बात नहीं होती है। जी आप सारे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जब खिलाफत को संभाला, बुनियादी तौर पर चंद काम किए। पहला तो ये किया कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने जो जालिम और फासिक गवर्नर थे मुख्तलिफ इलाकों में, वो तब्दील कर उन गवर्नरों को माजूल कर दिया और मौला अमीरुल मोमिनीन ने एक आदिल मुत्तकी पारसा गवर्नर मुतय्यन फरमाया। एक बात। दूसरा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दी, जरा सुनोगे खुदा की कसम हैरान हो जाओगे, अमीरुल मोमिनीन की अदालत पूरी रियासत में अमीरुल मोमिनीन का ये हुक्मनामा पहुंचा गवर्नरों को, उम्माले हुकूमत को, मौला की तरफ से खत गया। जरा खत सुनो। मौला ने लिखा उम्माले हुकूमत को, अदिक्कु अक़लामकुम वक़ारिबु बैन सुतूरिकुम वहज़फ़ु फ़ुज़ूलकुम इय्याकुम व इय्याकुम अल इक्सार वक़्सुदु क़स्दल मआनी फ़इन्न अमवालल मुहतम व इन्न अमवालल मुस्लिमीन ला यहतमिलुल इज़रार। अमीरुल मोमिनीन की तरफ से खत पूरे हुकूमत में चला गया। मौला ने लिखा सुनो, अली का हुक्म है अपने कलम की नोक बारीक रखना, अपने कलम की नोक बारीक रखना। जब खतो किताबत होती थी ना उस जमाने में, तो कागज ज्यादा नहीं होता था, कागज चीन में बनता था, चीन से आता था, कागज बड़ा उस वक्त कीमती था, आज का दौर तो नहीं है, तो कलम से लिखा जाता था, कागज इस्तेमाल होता था। मौला ने लिखा सुनो, अपने कलम की नोक बारीक रखना और लिखने में सतरों के दरमियान फासला ज्यादा ना छोड़ना,
करीब 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 करके लिखना, और फरमाया ज्यादा भी नहीं लिखना, सिर्फ मतलब की बात लिखना, ज्यादा लिखने से बचना। और ये बात हमेशा तुम्हारे ज़हन में रहे कि ये मुसलमानों का माल है और मुसलमानों का माल नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कलम की नोक मोटी होगी तो इसका मतलब क्या है कि स्याही भी ज्यादा खर्च होगी और कागज भी ज्यादा खर्च होगा। सतरों के दरमियान फासला ज्यादा होगा तो कागज ज्यादा खर्च होगा। ज्यादा ना लिखो, मतलब की बात लिखो। दूसरा हुक्म ये आ गया। तीसरा जो इक़दाम मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने किया, रिहलत पैगंबर के बाद पहली मर्तबा बैतुल माल की तकसीम आदिलाना फरमाई। 3-3 दिरहम, 3-3 दिरहम हर मुसलमान को मिले, हर मुसलमान को मिले। आका को भी उतने ही, गुलाम को भी उतने ही, मर्द को भी उतने ही, औरत को भी उतने ही, अरब को भी उतने ही, अजम को भी उतने ही। यकीन कीजिए जब सब में बराबर बैतुल माल पहली बार तकसीम हुआ, चीखें निकल गई लोगों की। जिनकी मौजें लगी हुई थी, जिनकी अय्याशियां जारी थी, उनकी चीखें निकल गई और लोग आ गए मौला अमीरुल मोमिनीन के पास। या अली, ये क्या हुआ? जो हमारे गुलाम थे, जिन्हें कल हमने खरीद के आजाद किया, आज उनको भी 3 दिरहम, और हम जो आका थे उनके हमारे लिए भी 3 दिरहम। या अली, वो और हम बराबर कैसे? हमारी इस्लाम के लिए खिदमत हैं, हमारे लिए भी उतने ही और हमारे आजाद करदा गुलामों के लिए भी उतने। मौला अमीर ने फरमाया, तुम्हें मैं कसम देता हूँ, खुदा के सच बताओ, तुम्हारी खिदमत इस्लाम के लिए ज्यादा है या अली की खिदमत इस्लाम के लिए ज्यादा? फरमाया 3 दिरहम मेरे गुलाम कंबर को मिले और 3 दिरहम मैं जो कंबर का आका हूँ अली के लिए भी 3 दिरहम। बैतुल माल की तकसीम को आदिलाना बनाया, इसी से लोगों की चीखें निकल गईं। लोग मशवरा देने के लिए आ गए, या अली बैतुल माल की तकसीम में सख्ती न करें। मौलाना फरमाया, मैं क्या करूं? फरमाया, या अली, जिन कबाइल के सरदारों को नवाजा जाता था, जिनके खुसूसी वजीफे लगे हुए थे, जो इस्लाम में शख्सियात शुमार होती हैं, तो उनको उसी तरह चलने दें निज़ाम, वरना तो लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और आपको हुकूमत नहीं करने देंगे। जिनकी मौजें लगी हुई हैं वो इस तरह से आपका साथ नहीं देंगे। अब मौला का जवाब सुनिए नजल बलागा में। आका फरमाते हैं, अतामुरूनी अन अतलुबन नस्र बिल जौर फी मन वल्लीतु अलैह। क्या तुम अली को ये मशवरा देते हो कि मैं लोगों के हक में जुल्म करके अपने मददगार पैदा कर लूं? वल्लाहि मा तुरु बिही मा समरा समीरुन व मा नजमुन फिस समाए नजमा। अली मौला फरमाते, खुदा की कसम, जब तक शब रोज का ये सिलसिला चलता रहेगा, जब तक आसमान पर सितारे तुलू करते रहेंगे, अली किसी के हक में जुल्म करके अपने मददगार नहीं बनाएगा। मौला फरमाते हैं, लौकान अल मालु ली लसवैतु बैनहुम फकैफा इन्नमल मालु मालुल्लाह। लोगो, ये अली का जाती माल भी होता, मैं तब भी बराबर तकसीम करता। ये अली का जाती माल ही नहीं है, ये अल्लाह का माल है। अल्लाह के माल में अली खयानत कैसे कर सकता? अगला जुमला सुनो। फिर फरमाया, तुम बैतुल माल की आदिलाना तकसीम से मुझे मना कर रहे हो। लौ वजदतहु कद तुज़व्वज बिहिन निसा व मुल्लिक बिहिल इमाल रददतहु। फरमाया, मुझसे पहली हुकूमतों में जो बैतुल माल औरतों के हक महर में दे दिया गया, मैं वो हक महर भी लौटाऊंगा। जिस बैतुल माल से गुलाम और कनीजें खरीदी गई, मैं वो गुलाम और कनीजें भी लौटाऊंगा। लिअन्नल हक़्क़ल क़दीम ला युब्तिलुहु शै। किसी का हक किसी को देने से खत्म नहीं होता। फरमाया, इन्ना फिल अदल सअतन व मन ज़ाक़ा अलैहिल अदल फिल जौर अलैहि अज़ियत। फरमाया, अदल में तो बड़ी वसअत होती है, जो अदल को बर्दाश्त ना कर सके वो जुल्म को कैसे बर्दाश्त करे? अदल से सीना तंग पड़ जाए जी। आप मजा ले रहे हैं ना इस मौजू से? हाँ जी, वरना मुझे बाजू खड़े करवाने भी आते हैं। अभी बदल दूंगा मौजू। हाँ, मैं ना ये चाहता था
कि एक ऐसा मौजू उस पर गुफ्तगू करूं जिस पे अमूमन गुफ्तगू नहीं होती है। एक मतलब नई जिहत अमीरुल मोमिनीन की फजीलत का एक नया जो पहलू है मैं आपके सामने वो रख रहा हूं। आका की इस फजीलत पे अमूमन बात नहीं होती, मैंने इसलिए ये मौजू छेड़ा। सामने गिरामी, अब आपको समझ आएगी। जरा खौर कीजिए, शिया बैठे हो सुन्नी बैठे, तुम्हें अल्लाह पाक इसी तरह मोहब्बत से कायम दायम रखे और ये जज्बे अकीदत इसी तरह सलामत रहे। और यार यकीन करो, अच्छा बात आगे मैं फिर ये ना जुमला मोतरज़ा के तौर पर बात कर रहा हूँ। नबी पाक की दो हदीस सुनो जो रसूलुल्लाह ने मजलिस के हवाले से बयान फरमाई। एक तो नबी करीम ने फरमाया, शिया सुन्नी सब ने लिखा, रसूलुल्लाह ने फरमाया इज़ा रअयतुम रौज़तम मिन रियाद अल्लाह खैर दे। तो जो है पाकिस्तान साथ साथ अब मैं अर्ज ये करने लगा हूँ कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजबूर करके अमीरुल मोमिनीन को मौला अमीरुल मोमिनीन की बैत की गई है। यानी मौला अली वैसे वो और है जिन्हें दुनिया की तलब और हुकूमत की लालच है। मौला अली तो दुनिया को 3 तलाक़ें दे चुके हैं। बोलो यार, ये मौला अमीर का इरशाद है ना, तलक़्तु दुनिया सलासन, हाँ मैं 3 तलाक़ें दुनिया को दे चुका हूँ कि मुझ पर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया हराम हो गई। मेरे मोहतरम सामीन, वजह क्या थी कि जिन लोगों ने सबसे पहले मौला अली की बैत की उन्होंने सबसे पहले बैत क्यों तोड़ी? तलहा जुबैर, ये वो असहाब थे जिन्होंने सबसे पहले रसूलुल्लाह के असहाब ने मौला अली के हाथ में बैत की थी। अली हाथ बढ़ाया, हम आपकी बैत करते। और सबसे पहले बैत तोड़ने वालों में भी असहाब जमल मौला अली के खिलाफ क्यों मैदान में लश्कर लाए गए? क्यों मौला अमीरुल मोमिनीन से जंग की गई? कसूर क्या था मौला अमीरुल मोमिनीन का? नऊज़ बिल्लाह अमीरुल मोमिनीन ने क्या ऐसा किया था कि जिसकी वजह से मौला अली के खिलाफ लश्कर लेकर लोग मैदान में आए? असल में बैत इन्होंने की थी इस लालच पर कि मौला अली जब खलीफा बन जाएंगे तो हमको कूफा और बसरा की गवर्नरी मिल जाएगी। बोलो यार, आज की सियासत में ये सारा हो नहीं रहा। हाँ, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, गवर्नर मेरा होगा, वजीर आला तेरा होगा, हो नहीं रहा सारा। तो इनको तवक्को थी कि हमें भी अली शरीफ के इख्तिदार कर लेंगे। एक बसरा की गवर्नर चाहते थे, कूफा की गवर्नर चाहते थे। जब अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत मुस्तकर हो गई, रात का वक्त था, मौला अमीरुल मोमिनीन बैतुल माल में बैठे थे, बैतुल माल का हिसाब किताब कर रहे थे, तो चिराग जल रहा था। ये शख्सियात आई अमीरुल मोमिनीन के पास, सलाम किया रात के वक्त कि जाके अली से हिस्सा मांगते हैं, हक मांगते हैं, अब हुकूमत कायम हो गई है, लिहाजा हमें बनाएं गवर्नर। इस उम्मीद से आए तो सलाम किया, तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने सलाम का जवाब देकर वो चिराग बुझा दिया। हैरान हो गए, या अली ये क्या हुआ? रोशनी बढ़ाने की बजाय एक चिराग जल रहा था वो भी बुझा दिया। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, देखो बात यह है कि इस चिराग में जो तेल जल रहा है वो बैतुल माल का है,
वो तेल है बैतुल माल का। और मेरी और तुम्हारी जो गुफ्तगू है वो जाती नौइयत की गुफ्तगू है। हम अपनी जाती गुफ्तगू के लिए बैतुल माल का तेल क्यों जलाएं? खुदा की कसम जब ये जवाब सुना ना, फिर दिल की हसरत दिल में रह गई, फिर मुद्दा जुबान पर आ ही न सका। उन्हें समझ आ गई जो अली हमारी खातिर 2 पैसे का तेल जलाने को तैयार नहीं, वो बिला वजह कूफा और बसरा की गवर्नरी हमारे हवाले करने को था। अब आपको समझ आई कि सिफीन की जंग क्यों हुई? अब समझ आई कि जमल की जंग क्यों हुई? यही मसला था मेरे भाई। ये हुकूमत के सारे चक्कर थे, इक्तदार की सारी तमन्ना थी। करबला की जंग क्यों हुई? क्यों आया था उमर इब्न साद? उसने क्यों ये जिम्मेदारी ली थी कि मैं फर्जंदे रसूल को कत्ल करूं? रह की हुकूमत की लालच, रह की हुकूमत का लालच दिया था ना। तेहरान, जैसे आज तेहरान कहते हो ना, इसी तेहरान का पहला नाम रह था। उसकी हुकूमत की इसको लालच दिया गया था, तुम्हें रह का गवर्नर बना देंगे। तवज्जो मेरी तरफ है। इसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, सुनो, दुनिया की मोहब्बत फिर वो कहते हैं ना अंधा कर देती इंसान को। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उमर इब्न साद, सुन उमर इब्न साद, जिस रह की हुकूमत के लालच में मेरे खून से हाथ रंगीन करना चाहता है, तुम्हें रह की हुकूमत नसीब नहीं होगी, तुझे रह की गंदम खानी नसीब नहीं होगी। उसने इस बात पर भी असर न लिया, बल्कि तंज किया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जुमले पर। कहता है कोई बात नहीं, फर्जंदे रसूल, मैं गंदम नहीं खाऊंगा, मैं जौ खा लूंगा। मैं गंदम नहीं खाऊंगा, मैं जौ खा लूंगा। मेरे मोहतरम सामीन, ये हुकूमत का लालच था और क्या था जिसके लिए फर्जंदे रसूल को कत्ल किया? मेरे मोहतरम सामीन, इसलिए सिफीन की जंग भी हुई और इसीलिए जमल की जंग भी हुई। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने आदलाना निजाम कायम किया। खलीफा की हैसियत से पहली मर्तबा जब मौला अमीरुल मोमिनीन कूफा तशरीफ लाए और कूफा वालों के सामने मौला अमीर ने जो खुतबा पढ़ा, उसमें इरशाद फरमाया, कूफा वालों, मैं तुम्हारे हाकिम की हैसियत से आया हूँ। आज ये मेरा लिबास देख लो, ये मेरी अबा देख लो, मेरी चादर देख लो, ये मेरा घोड़ा है, ये मेरी तलवार है, ये मेरा ज़ादेरा है। मैं अगर खिलाफत से हटा दिया जाऊं, कत्ल कर दिया जाऊं, इस माल से ज्यादा माल अली के घर से निकले, समझना अली ने तुम्हारे हक में खयानत की है। समझना अली ने तुम्हारे हक में खयानत की। इमाम गजाली ने लिखा, इमाम अहले सुन्नत ने, पूरा दौर खिलाफत मौला अली ने उस एक चादर में गुजार दिया जो मदीना से साथ लेके आए थे। और मौला अली की वो चादर कोई कम ख्वाब की या बहुत कोई कीमती चादर नहीं थी। उस चादर का नक्शा खुद मौला अमीर ने नहजुल बलागा में फरमाया, वलक़द रक़अतु मिदरअति हाज़िही हत्ता इस्तहयैतु मिन राक़िहा। हालत क्या थी मौला अमीर की उस चादर की? फरमाते हैं मैंने इतने पैबंद लगवाए हैं इस चादर को कि अब मुझे पैबंद लगाने वाले से भी शर्म आती है। पैबंद लगाने वाला कहता है वो दरसी जो उस जमाने का होगा, कहता है कि या अली अब तो पैबंद पर पैबंद लग रहा है, अब इसकी जान छोड़ दें। हाँ जी, अब तो पैबंद पर पैबंद लग रहा है, इसमें तो पैबंद लगाने की भी जगह नहीं। और इमाम गजाली ने लिखा, पूरा दौर हुकूमत अमीरुल मोमिनीन ने उस चादर में गुजारा। वफद आया मौला अमीरुल मोमिनीन से मिलने। मस्जिद तो दारुल खिलाफा था, कोई मोहल्लात नहीं बनाए मौला अमीरुल मोमिनीन ने। वहीं आके वफूद बैठक करते थे, मुलाकात करते थे। या अली, इतनी बड़ी इस्लामी रियासत के हुक्मरान, कई लाख मुरब्बा मील की हुकूमत, या अली कोई कालीन अच्छे होते, कोई मसनद अच्छी होती। फरमाया है मेरे पास अच्छे कालीन, लेकिन मैंने जन्नत में भिजवा रखे हैं। कहाँ लाएगी दुनिया मौला अली जैसे आदिल हुक्मरान की मिसाल? वो फरमाते हैं, वो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, खुदा की कसम जब तक हिजाज और यमामा में एक भी शख्स भूखा है, अली पेट भर कर खाना नहीं खाया, नहीं खाया। नहजुल बलागा में फरमाते हैं, अगर मैं अली चाहूं
मैं खाने के लिए गंदम मुहैया कर सकता हूँ, मैं पीने के लिए शहद मुहैया कर सकता हूँ, मैं पहनने के लिए रेशम मुहैया कर सकता हूँ, लेकिन है हाथ यगले बनी हवाया, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि ख्वाहिशात नफ्स अली पर गालिब आ जाए, ख्वाहिशात नफ्स मुझे मगलूब कर लें, ये कैसे मुमकिन। वो अमीरुल मोमिनीन जो मेहराब इबादत में खड़े होकर दुनिया को खिताब करके फरमाते थे, या दुनिया अभी तअर्रज़त अम इलैया तशव्वक़त गुर्री गैरी लाहानहीनुक। ऐ दुनिया तुझे क्या हो गया, ऐ दुनिया क्या तू अली के दर पे होना चाहती है, क्या तू अली को बहकाना चाहती है। फरमाया जा दुनिया जा, अली के अलावा किसी और को धोखा दे, अली तेरे धोखे में आने वाला नहीं। खुदा वो वक्त न लाए कि दुनिया अली तेरे धोखे में। मोमिनीन खुदा की कसम जब चलते थे ना खलीफा वक्त, लोग मौला के साथ चलना चाहते थे, फरमाया ना, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारा वक़ार है, मेरे साथ चलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, और मेरी खातिर मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी इज्जत को पामाल करो। और क्या जुमला है खुदा की कसम। एक जुमला मौला को सुनाने लगा हूँ, ये वो जुमला है। आयतुल्लाह तहरानी अपने जिक्र करते हैं कि मैं अमेरिका गया तो वहाँ जो मेरे ईरानी मेज़बान थे अमेरिका में जो सेटल थे, उन्होंने एक नौजवान से मेरी मुलाकात करवाई। एक अमेरिकी नौजवान मसीही था और वो मुसलमान हुआ और शिया मुसलमान हुआ। मेरे लिए बड़ी खुशी की एक बात थी। मैंने फिर उससे बातचीत में पूछा कि आखिर तुमने मसीहत छोड़कर इस्लाम और तशय्यो को जो कबूल किया तो उसकी वजह क्या थी, तुम शिया क्यों हुए। वो क्या कहना, मुझे 2 मिनट दें। साथ ही उसका घर था, वो घर से क्या अंग्रेजी तर्जमा नहजुल बलागा का उठा के लाया, नहजुल बलागा उठा के लाया, और उसने एक जगह निशानी रखी हुई थी और उस पर उसने उंगली रख के कहा, ये जो मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है ना, इस फरमान ने मुझे मुसलमान भी बनाया, मुझे अली का शिया भी बनाया। और वो फरमान सुन ले क्या था। मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते नहजुल बलागा में, वल्लाहि उतीतुल अकालिम सबअत बिमा तहत अफलाकहा अला अन आसी अल्लाह फी नमलतिन असलुबहा जिल्ब शईरतिन मा फअलतु। मौला फरमाते खुदा की कसम, ये 7 अकलीम अली को दे दिए जाएं, ये 7 आसमान और ये सारी जमीनें और जो कुछ इसमें है। 7 अकलीम कहते हैं इस पूरी कायनात को, ये पूरी कायनात अली को दे दी जाए, सिर्फ इस एक शर्त पर कि मैं चींटी के मुंह से जौ का छिलका छीन लूं। फरमाते खुदा की कसम अली कायनात ठुकरा देगा, इतना सा जुल्म करने के लिए भी तैयार। मैं 7 तकलीम ठुकरा दूंगा, लेकिन चींटी के मुंह से अली जौ का छिलका नहीं छीनेगा। अगला जुमला खुदा की कसम क्या खूबसूरत फरमाया, माल अली वो नईमन यफना व लज्जतिन ला तबका। फना होने वाली नेमतों से अली का क्या वास्ता, और मिट जाने वाली लज्जतों से अली का क्या वास्ता। क्या इस दुनिया की खातिर ये नफ्स जो मुद्दतों खाक के नीचे सोने वाला है, क्या इस चंद रोजा जिंदगी की खातिर अली चींटी के हक में जुल्म करे। ओशियो हमारा आका और मौला, हमारा हादी और रहबर, हमारा इमाम वो है, कायनात ठुकरा दें, चींटी के मुंह से जौ का छिलका न छीने। अली वाले बैठे हो, किसी यतीम के मुंह से निवाला न छीनना, किसी बेवा का हक न खाना, किसी कमजोर के हक पे डाका न डालना, किसी कमजोर से ज्यादती न करना। तुम अली वाले हो, जालिम होना ऐब है, मजलूम होना ऐब नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोज़े आशूर जब मक्तल जाने लगे, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को वसीयतें फरमाकर उसमें एक वसीयत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोज़े आशूरिया की थी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से फरमाया था, बेटा या बुनैया इय्याक व ज़ुल्म मन ला यजिदु अलैका नासिरन इल्लल्लाह। बेटा किसी ऐसे पर कभी जुल्म न करना जिसका अल्लाह के सिवा कोई मददगार न हो, अल्लाह के सिवा कोई मददगार न हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कौम शिया ये मजलूमों के तरफदार,
अल्हम्दुलिल्लाह हम मजलूमों के तरफदार हैं, हम जालिमों से नफरत करते हैं। वो क्या किसी शायर ने कहा था, हमारी मजालिस का फलसफा भी यही है, हाँ जी, किरदार यजीदी मिट जाए, मजलूम से पैदा उल्फत हो, इस वास्ते तेरे दर्द भरे हालात सुनाए जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत बयान ही इसलिए की जाती है कि हुसैन वाले मजलूमियत ऐब नहीं है, जालिम बनना ऐब है। जालिम से नफरत करो। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को जो वसीयतनामा है नहजुल बलागा में, इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई, कून लिज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना। और ये वसीयत मौला अली की अपने हर शिया के लिए है, जालिम के दुश्मन रहना, मजलूम के हामी रहना, मजलूम के मददगार। कहता है इस जुमले ने मुझे मुसलमान भी बनाया कि इस्लाम ऐसा दीन है और अली ऐसे इमाम है। कितना पाकीज़ा, कितना अजीम दीन, कायनात ठुकरा रहे, कायनात। लेकिन फरमाते हैं मैं चींटी के मुंह से जौ का छिलका भी नहीं छीना। कहाँ लाएगी दुनिया अली जैसे आदिल इमाम की नजर। जॉर्ज जरदाक एक मसीही गुजरा है, पर एक सलवात पढ़ो जरा सारे हजरात, जरा सुनिए सुनिए, बड़ी बड़ी एक मसीह है। अभी यूट्यूब पे जो जवान बैठे इंटरनेट से वाबस्ता, यूट्यूब पे जॉर्ज जरदाक लिखोगे, बायोग्राफी भी निकल आएगी, उसके इंटरव्यू पढ़े हैं। अभी फौत हो गया है, थोड़ा अरसा हुआ, यानी हमारे जमाने का था। इसने ईसाई था, अदबियात अरब का प्रोफेसर था, फिर उसने वकालत भी की, था मसीही, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम का आशिक था, खुदा की इश्क करता था। और मैं जुमला जिम्मेदारी से कहूंगा, शायद हमसे भी ज्यादा मोहब्बत करता था। दलील उसकी ये है, कहता है मैं नौजवान था, वो मसीह कहता, चूंकि अदबियात अरब पढ़ाता था ना, कहता मैं नौजवान था जब मैं पहली बार नहजुल बलागा से आशना हुआ। कहता मैंने जब कलाम अमीरुल मोमिनीन का मुताला किया, कलाम अली ने इतना जज्ब और जल्ब किया अपनी तरफ मुझे। कहता है ईसाई कहता है मैंने 200 बार नहजुल बलागा पढ़ा है। अल्लाह अकबर। एक ईसाई जो इमामत विलायत का अकीदा नहीं रखता। वैसे तो मौला अली से सारी दुनिया इश्क करती है यार। हमारे कितने हिंदू शोरा हैं जिन्होंने मौला अमीरुल मोमिनीन की शान में अशार कहे, सिख शोरा ने कहे, मौला हुसैन की शान में अशार कहे, रूप कुमार का कलाम हमारे मिंबरों से पढ़ा जाता है। और ऐसे कितने, अच्छा ईसाई कितने शोरा हैं जिन्होंने मौला अली की शान में कलाम कहा है। एक कायनात है जो अहले बैत से मोहब्बत करती है, लेकिन वो शिया नहीं है, लेकिन वो अली वलीउल्लाह का अकीदा नहीं रखता, वो खलीफतु बिला फस्ल का कायल नहीं है। लेकिन क्या कहता है, मैं इतना मुतास्सिर हुआ नहजुल बलागा से, मैंने 200 बार पढ़ा है। और हम जो विलायत का अकीदा रखते हैं, हम में से बहुत सारों ने नहजुल बलागा देखा भी नहीं होगा अभी तक कि नहजुल बलागा किस हुज्म की किताब है और किस साइज की किताब। ये हमारे लम्हा फिक्री है। एक सुन्नी आलिम है, वो कहता है एक खुतबा है अल-हाकुमुत तकासुर के ज़ैल में मौला मीर का नहजुल बलागा में, कहता है वो खुतबा 1000 बार मैंने पढ़ा, 1000 बार। हाँ जी, इंटरनेट के फायदे भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है। लेकिन हमारी कौम जो है ना, ये वेली कौम है, इन्होंने फायदा कम उठाया है लेकिन नुकसान अपना ज्यादा किया है। सारी रात फेसबुक और सारा दिन व्हाट्सएप और सारा दिन मैसेज, यही हो रहा है, ये नहीं हो रहा। लेकिन दुख है कि जो बात पढ़नी थी वही ना पढ़ी, जो पढ़ना था वही ना। सारी रात फेसबुक पे बैठा रहे, उसको तकलीफ नहीं। कुरान पढ़ने में तकलीफ है, नहजुल बलागा पढ़ने में तकलीफ है, नमाज पढ़ने में तकलीफ। किधर जाए, बात लंबी न हो जाए। इस जॉर्ज जरदाक ने, मसीही ने, मौला अली अलैहिस्सलाम की अदालत पर 4 जिल्दों में किताब लिखी है अरबी जुबान में, और दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में उसका तर्जमा भी हुआ, उर्दू में भी तर्जमा हुआ, निदाए अदालत इंसानी के नाम से। उसने किताब का नाम रखा सौतुल अदालत अल इंसानिया अल इमाम अली। वो कहता है दुनिया में अदल इंसानी की कोई आवाज है तो वो इमाम अली। इस जॉर्ज जरदाक ने किताब के मुकदमे में एक जुमला लिखा है ना,
यकीन कीजिए मैं हैरान हूँ कि कैसे कैसे लोग दुनिया में आए। दुनिया को खिताब करके कहता है या दुनिया माज़ा अलैके लो हशदते कुवाके व आते फी कुल्ल ज़मानिन बिअलियिन बिइल्मिही व लिसानिही व ज़िफ़क़ारे। ऐ दुनिया तुझे क्या हो जाता अगर तू सारी ताकतें जमा करके हर जमाने में एक अली पैदा कर देते। यकीन करो गैर मुस्लिम वो कहते हैं ना कफ अफसोस मलते हैं, हसरत करते हैं, काश हम मौला अली अलैहिस्सलाम के जमाने में होते जब अली मौला दावा कर रहे थे सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, जो चाहो अली से पूछो। काश हम उस जमाने में होते या अली हमारे जमाने में होते, हम मौला अली से इल्म लेते, हम मौला अली के इल्म से फैज़ पाते। काश ऐ दुनिया हर जमाने में एक अली पैदा कर देती, इल्म वही अली वाला होता, जुबान वही अली वाली होती, जुल्फ़िकार वही अली वाली होती। इस जॉर्ज जर्दक मसीही ने मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के असबाब पर जो बहस की, ये जुमला आपने कई बार सुना है, वो असल जुमला इस जॉर्ज जर्दक मसीही का है। मौला अली की शहादत के असबाब पर बहस करते हुए लिखता है उतला फी मिहराबिही लिशिद्दत अदलिही। मौला अली को क्यों शहीद किया गया? कहते इसलिए कि मौला अली बहुत बड़ा आदिल था। मौला अमीरुल मोमिनीन बहुत बड़े आदिल थे। दुनिया मौला अली का अदल बर्दाश्त नहीं कर सकी। मौला अली नहजुल बलागा में फरमाते हैं वलक़द अस्बहत उम्म तख़ाफ़ु ज़ुल्म रुआतिहा, फरमाया दुनिया में तरीका ये रहा है रैयतें बादशाहों के जुल्म से डरती हैं, मैं ऐसा बादशाह हूं जो अपनी रैयत के जुल्म से डरता। यतीम परवर इमाम थे, ऐसा इमाम है आदिल। मौला अमीर कूफा के एक बाजार से गुजर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। बच्चे एक बच्चा खड़ा वो रो रहा था। अमीरुल मोमिनीन उसके पास गए, फरमाया बेटा क्या बात है, तुम रोते हो क्यों? खेलो इनके साथ। रो के कहता आका मैं यतीम हूँ। और ये बच्चे कहते हैं तू यतीम है, तेरा बाप कोई नहीं है, हम तुम्हें अपने साथ खेलने की इजाजत नहीं देते। मौला अमीरुल मोमिनीन ने सुना ना, आंखों में आंसू आ गए, जेब से एक दिरहम निकाला, बच्चे के हाथ पे रखा, उसकी पेशानी पे बोसा दिया, उसके सर पे बोसा दिया और फरमाया जाओ बेटा खेलो इनके साथ। अब अगर पूछे ना तो इनको कह देना मैं अली का बेटा हूं, अली मेरे बाप। शहद के मिशकीज़े आए अहवाज से बैतुल माल में, कूफे के यतीमों को इकट्ठा करके ना, यतीमों को अपने हाथ से गोद में बिठा के शहद खिलाते थे। लोग कहते थे आका आप क्यों तकलीफ करते हैं, हम बच्चों को शहद खिला देते हैं। फरमाते थे बात शहद खिलाने की नहीं है, बात उस एहसास यतीमी को खत्म करने की है। कोई बच्चा ये ना सोचे मेरा भी बाप होता, मुझे भी गोद में बिठा के शफकत से शहद खिलाता, उस एहसास यतीमी को खत्म करना। यो जुमला सुनना खुदा की कसम, यतीमों के साथ मौला अली का प्यार, यतीमों के साथ मौला अली की शफकत, जब वो बच्चे देखते ना जिनके बाप जिंदा थे, वो यतीम होने की तमन्ना करते थे, काश हम भी यतीम होते, अली हमारी सरपरस्ती फरमाते। यही वजह है जब ज़र्ब लगी थी ना 19 की सुबह को, यकीन करना दोस्तों, यतीमों ने घेरा हुआ था अमीरुल मोमिनीन। यतीमों के बाप थे, जिसका बाप नहीं होता ना इमाम उसका बाप होता है। और तबीब जब बुलाया गया ना, जिसने जख्म का मुआयना किया, 200 यतीम बच्चा अमीरुल मोमिनीन के पास अतराफ घर में रो रहे थे। तबीब ने जब जख्म का मुआयना किया और तबीब ने मुआयना करने के बाद इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम से कहा कि जहर चूंकि सिरायत कर चुका है, लिहाजा आका को दूध पिलाया जाए। अल्लाह गवाह जब यतीमों ने सुना ना कि मौला के लिए दूध तजवीज हुआ, 200 यतीम बच्चा दौड़ा, पता नहीं कहां से थोड़ी देर के बाद आया तो हर यतीम के हाथ में दूध का प्याला था और कहते थे आका आप दूध नोश फरमाएं, आपके बाद हमारा कौन? तो भाई इस्लाम कहता है यतीम परवर, इस्लाम यतीम परवरी करो, यतीम परवर बनो।
अम्मल यतीम फला तकहर, इस्लाम कहता है, कुरान कहता है यतीम पर जुल्म कभी ना करना। अर्श इलाही कांप जाता है जब कोई यतीम पर जुल्म करता है। सईद भी पढ़ रहे थे, यतीम के सर पे दस्ते शफकत फेरो ना, जितने जितने बाल यतीम के तुम्हारे हाथ के नीचे आते हैं ना, खुदा उतने गुनाहों को माफ कर देता है, दर्जात बुलंद कर देता है। आले मोहम्मद का घराना हुआ जिन्होंने दुनिया के यतीमों को पाला है, लेकिन दुख इस बात का आले मोहम्मद के यतीमों पर किसी ने रहम नहीं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की एक यतीमा बेटी, खुदा की कसम आप गवाही दोगे, लोगों की दुश्मनियां होती हैं। पंजाब में ये कितने वाकयात हैं, कितने वाकयात, खुदा की कसम दुश्मनियां होती हैं लोगों की, बंदे कत्ल किए वो होते हैं। अल्लाह गवाह, कातिल की बेटी आ जाए ना चल कर, लोग कत्ल माफ कर देते, कहते हैं कि बेटी से वो कलमा को कैसे कलमा को थे, कलमा को रसूल का पढ़ते थे। रसूल के घराने के यतीम बच्चियों पर भी जिन्होंने रहम न किया, बच्चियों पर कौन जुल्म करता है, खुदा की कसम। 72 जनाजा बेगोरो कफन छोड़ के चला था करबला से सैयद सज्जाद। एक नहीं, दो नहीं, 72 जनाजा बेगोरो कफन छोड़ के चले थे। लेकिन खुदा गवाह, ज़िंदाने शाम में एक ऐसा जनाजा आया जिसको सैयद सज्जाद पर छोड़ के जा न सके। मेरी आकाज़ादी सकीना जिंदान में आंख लगी तो आलम ख्वाब में बाबा की ज़ियारत हुई। एक अरसे के बाद ख्वाब में बाबा को देखा, या बता बाबा 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 करती उठ बैठी। भूभी अम्मा, अभी तो मेरा बाबा आया था। भूभी अम्मा, मेरा बाबा कहाँ चला गया, मुझे छोड़ के कहाँ चला गया। अज़ादारों, बीबी रो रही, बीबियों ने रोना शुरू किया। बीबी तसल्ली देती है, बच्ची आराम नहीं करती। आधी रात को रोने की सदाएं बुलंद हुई। यजीद मलऊन के महल तक पहुंची आवाज़ें। यजीद मलऊन ने तहर नामी सिपाही को भेजा कि जाओ कैदी को बुला के लाओ। आधी रात इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को यजीद के सामने पेश किया गया। यजीद मलऊन पूछता है, ये जिंदान से रोने की आवाजें क्यों आ रही हैं, कोई मर तो नहीं गया? फरमाया, नहीं यजीद, मेरी छोटी बहन ने आलम ख्वाब में बाबा की ज़ियारत की है, अब बाबा से मिलने के लिए बेचैन है। मैं दावत दे रहा हूँ जिनकी छोटी बेटियां हैं। खुदा की कसम, ये वो बेटी थी मौला हुसैन की जिन्हें मौला हुसैन ने नमाज शब में रब से मांगा था। तहज्जुद की नमाज में रब से दुआ करते थे, अल्लाह मुझे ऐसी बेटी दो जो मेरे दिल का सुकून हो। बेटी का नाम तो फातिमा था, लेकिन चूंकि तस्कीन कल्बे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थी, इसलिए फिर बीबी को सकीना कहा जाता था। अज़ादारों, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। यजीद पूछता है, ये रोने की सदाएं कैसी? कहा, मेरे बाबा को बड़ी मोहब्बत थी अपनी बेटी से, और मेरी छोटी बहन को बाबा से बड़ी मोहब्बत थी। और सुनो कुछ जुमला, मौला हुसैन फरमाते थे, वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता जिसमें मुझे सकीना नजर जिसमें मुझे सकीना नजर। यजीद कहते हैं, अच्छा, बड़ी मोहब्बत थी। यजीद अगर थोड़ी देर के लिए मेरे बाबा का सर दे दे तो शायद मेरी बहन को आराम आ जाए। कहता है, अच्छा, बड़ी मोहब्बत थी ना, तो फिर जा बहन से कह दे मैं इस मोहब्बत को आजमाना चाहता हूँ, मोहब्बत का इम्तिहान लूंगा। मैं तुम्हारे बाबा का सर रखता हूँ तख्त पर। दो रिवायतें दोनों पढ़ने लगा। तेरी बहन जिंदाने शाम से बुलाए अपने बाबा को, और तेरे बाबा का सर परवाज करके चला जाए। जब तक तेरी बहन रखेगी मैं सर वापस न लूं। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम जिंदान में आए, फरमाया, बहन यजीद तेरी मोहब्बत को आजमाना चाहता है। यजीद कहता है, मैं तेरे बाबा का सर रखता हूँ तख्त पर, सकीना बुलाए, जब तक रखे मैं न लूंगा। खुदा की कसम, जुमला सुना ना, अपने मसरूफ हाथ भाई के जख्मी कदमों पर रख दिए। कहती, भैया यजीद से कहे मेरी मोहब्बत की तौहीन न करे,
मेरी मोहब्बत को आजमाना है ना तो मेरे बाबा का सर रखे करबला। मैं जिंदान शाम से बुलाती हूँ, मेरे बाबा का सर रहा है। जा भैया कह दे यजीद को जैसे आजमाता है आजमाए। मौला हुसैन का सर तख्त पर रखा गया। मेरी आका ज़ादी ने जिंदान शाम से 3 सलाम की। अस्सलाम अलैका यब्ना रसूलुल्लाह, ए रसूल का बेटा यतीम बेटी बुलाती आ जा। दूसरा सलाम किया, अस्सलाम अलैका यब्ना फातिमा ज़हरा, ए फातिमा ज़हरा का लाल दुखियारी बेटी बुलाती आ जा। और तीसरा सलाम था, अस्सलाम अलैका या ज़ैनब कुबरा, ऐ ज़ैनब कुबरा का वीर जख्मी बेटी बुलाती आ जा। बस तीसरा सलाम खत्म हुआ। मजलूम करबला के सर ने परवाज की और जिंदान में बेटी के हाथों पर बाबा का सर आया। एक रिवायत ये है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को तश्त मिला जिसमें मौला हुसैन का सर था, ऊपर रुमाल था और खुद मौला सज्जाद लेके बहन के सामने आए। आका ज़ादी कहती भैया मैंने खाना तो नहीं मांगा था। फरमाया बहन खाना नहीं तेरे बाबा आ गए। खुदा किसी बेटी को ऐसा मंजर न दिखाए कि बेटी के हाथों पे बाप का कटा हुआ सर सामने आए। अज़ादारों, मेरी आका ज़ादी ने क्या किया, बाबा के सर को गोद में लिया, फिर अपने रुखसार बाबा के रुखसार पे रख दिए, फिर बाबा के रुखसारों को चूमा और फिर कुछ सवाल किए। सुन पाओगे? या बता मंज़िल लज़ी ख़ज़बका बिदिमाइक, बाबा तेरी दाढ़ी को तेरे खून से खिजाब किसने किया? या बता मंज़िल लज़ी काता वरीदैक, बाबा तेरी गर्दन की रगों को किसने काटा? या बता मंज़िल लज़ी ऐतमानी अला सिग़र सिन्नी, बाबा मुझे छोटी उम्र में यतीम किसने किया? या बता मल्लिल यतीमत हत्ता तकबर, बाबा आपके बाद अब सकीना किसके सहारे जिएगी? अजरुकुम अल्लाह। फिर एक दर्द भरा जुमला सुन पाओगे, या बता लैतनी कुन्तु अमिया क़ब्ला हाज़ल यौम, बाबा काश मेरी आंखें न होती, बाबा मैं इस हाल में आपको न देखती। और फिर मेरी आका ज़ादी ने, आप जानते हैं जिनके घर छोटी बेटियों को भाई भी मारे ना तो वो कहती बाबा को आ जाने दो, मैं बाबा को बताऊं। खुदा की कसम बाबा आपके बाद में खाक पर सोती रही। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। एक ईरान के आलिम दीन ने पढ़ा था, फिर बीवी ने 3 बयान किए, ए पिदरे मेहरबान मेरा अच्छा बाबा, बर लब रसी से जानो बाबा मैं दुनिया के दुखों से थक गई। फिर एक बहन किया, मन पीरे नौजवानों बाबा 4 साल की बूढ़ी बेटी का सलाम, बाबा मैं 4 सालों में ज़ईफ़ा हो गई। बस सकीना की आवाज खामोश हुई। मेरी आका ज़ादी ज़ैनब उठी, शायद बेटी को आराम आ गया। मेरी आका ज़ादी ने जब नब्ज़ पे हाथ रखा, पढ़ा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, सदाए गिरिया बुलंद, सज्जाद बेटा बहन के गुस्ल व कफन का इंतजाम कर। अजरुकुम अलल्लाह। आधी रात का वक्त है, चिराग रोशन किए गए। बस आखिरी जुमला कह रहा हूँ, एक गस्साला बुलाई गई, गुस्ल देने वाली एक मस्तूर आई। गुस्ल देना जब चाहती थी ना, जब गुस्ल देना शुरू किया, आका ज़ादी ज़ैनब से पूछती है, ए बीबी, ए कैदन बता सकती है तेरी बच्ची को क्या बीमारी थी? तेरी बच्ची किस मरज में मुब्तला थी? कहा मेरी बच्ची बीमार नहीं थी। गस्साला पूछती क्या वजह, बच्ची के बदन पे नीले दाग क्यों है? फरमाइए दाग जालिमों के तमाचों के निशान, यजीदियों के ताज़ियातों के निशान, उस बच्ची पर जो जुल्म हुआ। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम क़लबी यनक़लिबून। जिक्र को कबूल फरमा, बानियान के हवाइज शरिया पूरे फरमा, इस घर में रहमत नाज़िल फरमा, जितने आज़ादार तशरीफ फरमा मालिक सब की हजात को पूरा फरमा। परवरदिगारा मौत से पहले वाली करबला की ज़ियारत आखिरत में शफात नसीब फरमा। मेरा अल्लाह तमाम हाज़रीन के हवाइज पूरे फरमा। इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन या हुसैन।